अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो क्या आप 50,000 करोड़ रुपए वाले फंड मैनेजरों को हरा सकते हैं? हाँ, आप हरा सकते हैं। हम जानते हैं कि फंड मैनेजर हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा रिटर्न कमा सके यह जरूरी नहीं है। हम मानते हैं कि ज्यादा बड़ा पैसा ज्यादा दिमाग, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जिसके जितना बड़ा पैसा उतनी ज्यादा मजबूरी। फंड मैनेजरों की पहली मजबूरी साइज। मान लीजिए एक फंड मैनेजर है, उनके पास 20,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आम रिटेल निवेशक का पैसा आया, तो क्या 500 करोड़ रुपए कंपनी वाले में पैसा इसको लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो स्मॉल कैप की कंपनी, स्मॉल कैप में एक बार में पैसा लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चले जाएंगे। वो किस में पैसा लगाते हैं? लार्ज कैप में। और लार्ज कैप का मतलब धीमा हाथी, मतलब वो बहुत धीमे चलते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जो मल्टी बैगर प्राप्त हुए हैं वो स्मॉल कैप या निफ्टी से होकर ही गुजरते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मजबूरी है मार्केट फ्लो ट्रैप। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग आम निवेशक होते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में कब पैसा ज्यादातर लगाते हैं? जब बाजार ऊपर चढ़ रही होती है। जब बाजार ऊपर चढ़ रही होती है तो उस समय शेयर भी महंगे होते हैं। आप जब पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो मजबूरी में जो फंड मैनेजर होते हैं वो पैसा को शेयरों में लगाना पड़ता है। जब शेयर नीचे जाता है तब आप आम निवेशक उन पैसों को निकालने लगते हैं। जब शेयर नीचे जाता है तो शेयर सस्ते होते हैं, उस समय आप पैसा निकालते हैं, तो सस्ते शेयरों में ही पैसा निकाल के आप बाहर होते हैं। तो फंड मैनेजरों की मजबूरियां होती हैं कि महंगे में खरीदना, सस्ते के समय ही बेचना, इसलिए भी वो रिटर्न आपको नहीं दे पाते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा मजबूरी भी उनकी है, सेबी के नियम। वो हर प्रकार से सेबी के नियम में बंधे हुए होते हैं। वो न ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं न बहुत ही कम दे पाते हैं, वो नियम के अनुसार ही चलते हैं। और भी कई मजबूरियां हैं। मान लीजिए फंड मैनेजर हैं जो म्यूचुअल फंड के, वो जो उनका औसत रिटर्न है 12% से 14% के बीच में, अगर उससे 12% से कम रिटर्न दे तो वो इंडेक्स फंड से भी कम उनका रिटर्न हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश ही नहीं करेंगे। तो इनकी मजबूरी रहती है कि महंगाई या औसत जो इंडेक्स फंड है उससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न जरूर मिले। उससे ज्यादा ये सोचते भी नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर सोचेंगे तो रिस्क रहेगा। रिस्क रहेगा तो इनको जो सैलरी मिलती है या फिर इनको जो पूरा ग्रुप होगा वो उस फंड मैनेजर को बाहर भी कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर को अगर सैलरी 12% रिटर्न में अच्छे से मिल रही है तो वो क्यों बड़ा रिस्क ले? अब सुनिए रिटेल इन्वेस्टर की ताकत। वो कैश में बैठ सकते हैं, समय का इंतजार कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप कंपनी को पकड़ सकते हैं जिसमें मल्टीप्लायर मिलने की संभावनाएं रहती है। आप चाहे जब कोई शेयर खरीद सकते हैं, चाहे जब बेच भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उदाहरण में रामदेव अग्रवाल जी हैं। क्या उन्होंने म्यूचुअल फंड से इतना पैसा कमाया? नहीं, उन्होंने मार्केट से ही इतना पैसा कमाया है। आप सोचते होंगे कि इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा आपका हथियार है। नहीं, आप जो धैर्यवान रखते हैं, गिरावट में शांत रहते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, यहीं से आप औसत रूप से फंड मैनेजरों से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रिटेल इन्वेस्टर फंड मैनेजरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से अच्छे ज्ञान से आगे बढ़े तो उनसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। फंड मैनेजर एक बड़े जहाज की तरह होते हैं जो धीरे मुड़ते हैं। रिटेल इन्वेस्टर एक बाइक की तरह होते हैं जो तेजी से अपनी दिशा के अनुसार मुड़ सकते हैं। अगर आप शोर से दूर और सही दिशा में निवेश चाहते हैं तो मेरे चैनल थिंक फिन स्टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक मोटिवेशनल से मुझे प्रेरणा मिलती है जिसे मैं आगे चल के और अगला वीडियो आपको बना के दे सकूं।